हैं इस टाइम हम पहुंच चुके हैं विद्या आश्रम क्लासेस में ए स्टफ टुवर्ड सक्सेस, जिनका यहाँ पे क्लास 6, 7th, 8th, 9th एंड 10th के लिए जो है एनटीएससी ओलंपियाड्स एंड प्री फाउंडेशन ऑफ आईआईटी एनईईटी के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। हमारे साथ जसवाल सर है, उनसे बात करेंगे किस तरह की क्लासेस विद्या आश्रम में मिलता है बच्चों को, क्या प्रोसीजर एडमिशन का, जो यहाँ के टीचर्स है कहाँ से क्वालिफाइड है, एजुकेशन ऑफ क्वालिटी कैसी रहती है, और यहाँ पे बच्चे अगर आते हैं बाकी इंस्टीट्यूट से छोड़कर या 10th पास करने के बाद या 9th में, तो किस तरीके का एजुकेशन उनको मिलने जाएगा। सर्वप्रथम मैं बता दूं, मैं विद्याश्रम क्लासेस जो है हम लोग विगत 6 वर्षों से चला रहे हैं। ये इस बार हम लोग का ये 7वां सेशन चलने जा रहा है, इसमें कि हम लोग सिर्फ फाउंडेशन वाले बच्चों को टाइम देते हैं, जो कि आपका क्लास 6 से लेके 10 तक, और वो भी बिल्कुल फाउंडेशन, उसका सारा सब्जेक्ट हम लोग करवाते हैं। जैसे कि आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल स्टडीज हो गया और मेंटल एबिलिटी। जिसमें क्लास 6 से हम लोग साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके लिए 3 अलग अलग टीचर बच्चे को ये सारा सब्जेक्ट देखते हैं। उसके अलावा मैथ्स के लिए अलग टीचर होते हैं, इंग्लिश के लिए अलग टीचर होते हैं, सोशल स्टडी के लिए अलग टीचर होते हैं, और मेंटल एबिलिटी। क्योंकि मेरा गोल जो है ना, हम लोग का गोल फिक्स है कि 10th के बाद बच्चे जैसे ही यहाँ से बाहर जाए, उनका जो गोल है, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में उसको आगे बढ़ना है, या इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना है, या जनरल कंसर्न के फील्ड में आगे बढ़ना है, तो अभी से हम लोग उस तरह से उसके अंदर फाउंडेशन दे देते हैं, डेवलप कर देते हैं कि बच्चा बेझिझक अपना गोल को 10th के बाद कहीं भी बाहर जाए या अपने शहर में पढ़े, तो वो आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाए। और यहाँ पे जैसे बच्चे आते हैं तो यहाँ के जो टीचर्स है वो किस तरह के एजुकेशन देते हो, क्वालिफाइड कहाँ से होते हैं आप लोग जो टीचर हायर करते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ जो टीचर हैं, जैसे 10th क्लास में हमारे यहाँ बायो पढ़ाते हैं, वो डॉक्टर हैं, वेटनरी से पीजी किए हुए हैं, ठीक है। वो बच्चे को 10th पढ़ाते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट में आपका डॉक्टर, इंजीनियर और जो भी अपने सब्जेक्ट में क्वालिफाइड लोग हैं, वो, जैसे कि मेरा क्वालिफिकेशन आप लेंगे तो मैं खुद नेट जेआरएफ हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो भी तमाम हमारे यहाँ के शिक्षक हैं, सारे क्वालिफाइड लोग हैं और अच्छे अच्छे टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं। उनका क्लास में पढ़ाने का अंदाज, चाहे वो लैब एक्टिविटी हो या फिर लाइब्रेरी हो, जो भी चीजें हैं, तमाम चीजें बेहतर तरीके से हम लोग करते हैं। और इस काम को करते करते हम लोग 6 साल से अभी तक लगातार ये काम कर रहे हैं, और काफी लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है। बच्चे हमारे यहाँ से अभी रिसेंटली प्रीवियस सेशन जो है, हमारे यहाँ से बच्चे जो है, आपका नीट में उनका रिजल्ट है, मेडिकल में रिजल्ट है, और वो भी एपियरिंग में। और यदि कोई बच्चा का एपियरिंग में आईआईटी कॉलेज में एडमिशन होता है, तो ये वाकई उसका फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से ही ये चीजें हो पाती है। हमारे यहाँ मेडिकल में 621 मार्क्स है बच्चे का। और टीचर्स वगैरह जो जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ, फाउंडर जयप्रभाष कुमार, डायरेक्टर इंद्रदेव सर, जो टीचर वगैरह हैं वो बिहार से ही क्वालिफाइड है, चंदन कुमार जी और अजित कुमार जी, या आउट ऑफ बिहार के भी यहाँ टीचर्स रहते हैं। बाहर से भी कुछ टीचर हैं, बाकी अपने शहर के भी टीचर हैं। ये मैटर नहीं करता है कि लोग कहाँ से हैं, क्योंकि आप देखेंगे, आप पटना जाएंगे, कोटा जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, तो आप कोटा में जाएंगे तो कोटा में जो हम शिक्षक जो है वो हमारे यहाँ के बिहार के शिक्षक हैं, बिहार के बच्चे हैं, और बाहर वो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेन डिपेंड करता है कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, कि उनकी पढ़ाई क्या है, उनके अंदर वो उन्होंने किस तरह से एजुकेशन लिया है, टीचिंग एक्सपीरियंस उनका क्या है। तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, और बिल्कुल नॉमिनल फी में। फी का कुछ आप देखेंगे कि ये मतलब कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट समझे, कि इतना कम फी में हम लोग इतनी सारी सुविधा दे रहे हैं। अभी बच्चों का हेजिटेशन दूर करने के लिए उनको हम लोग मॉक सेशन देते हैं, इंटरव्यू सेशन। आप देख पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे यहाँ क्लास 6 से ही बच्चे को इंटरव्यू सेशन हम लोग देते हैं, ताकि अभी से उसके अंदर हेजिटेशन जो है वो कम हो पाए। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पैनल में जो है वो फैकल्टी मेंबर बैठते हैं, लेकिन जब भी वो बाहर जाएं किसी इंटरव्यू के लिए, किसी मॉक के लिए, तो वहां पे जब अलग बाहर उनके गेस्ट बैठेंगे उनके सामने, तो उनके सामने उसका क्या बिहेवियर होगा, उन सब चीजों को ठीक करने के लिए हम लोग अभी से ही बच्चे में ये प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे कि यहाँ टीचर्स में देख रहा हूँ, डॉक्टर अजीत कुमार जो MBSc उत्तराखंड से है, चंदन कुमार है जो BSc है, नीट है, इंद्रदेव कुमार बीटेक है, इसके अलावा आयुष वर्मा है इलेक्ट्रॉनिक्स, सुधीर सिन्हा है मुंबई से, मिस्टर नीतू सिंह है मिथिला यूनिवर्सिटी से, कैलाश कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मन्नू कुमार BNMU से, सौरभ सिन्हा BNMU से, अभिषेक कुमार नेट क्वालिफाइड, संजीव कुमार BA MA BED, अमित कुमार बीटेक, अमरेश चंद्र झा
BSc IIT, तो ये सारे टीचर्स यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, हमेशा उपलब्ध रहते हैं और उनके देख-रेख में ही बच्चे सारे क्लास करते हैं, उनके देख-रेख में ही सारी चीज़ें हो पाती है। बता दूं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं CBSE बोर्ड रिजल्ट 2022 में जो टॉपर्स भी आए हैं, और सानिया नामजी है 96.2% है, इसके बाद मुस्कान राज है 96% है, कृति खेतान 94%, सूरज कुमार झा है 94%, साक्षी झा है 94, शिवम है 93, श्रुति कुमारी 91, पीहू खेसरी 91, साक्षी है 90 है, अदिति राज 90, ज्वाला 90, राहुल कुमार 89, आशुतोष कुमार 84, गणेश कुमार 82%, नितिन आनंद 80%। तो इनके जो है मार्क्स आपको पता चल रहा होगा कि क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पे बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को जो है क्वालिफाइड करते हैं। बेहतरीन एजुकेशन ऑफ सिस्टम जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो दिया जाता है बच्चों को और पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल भी यहाँ करवाया जाता है। देख रहे हैं प्रैक्टिकल लैब जी वगैरह बिल्कुल, भी। बच्चे को क्लास एक्टिविटी होती है, हमारे यहाँ माइक्रोस्कोप है और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे बच्चे को लैब वर्क हम लोग करवाते हैं। और वो जैसे हम लोग एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक स्मॉल एक्टिविटी है जिसको कि हम लोग क्लास के अंदर परफॉर्म करते हैं, छोटे-छोटे एक्टिविटी करके पढ़ाई के साथ-साथ। और दूसरा जैसे कि लॉन्ग एक्टिविटी जिसके लिए लैब की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसको वहाँ पे बच्चे को लैब में वो एक्टिविटी करवाया जाता है। जैसे देख रहे हैं विद्या आश्रम का लर्निंग ऐप भी बनाया हुआ है, जहाँ पे स्टडी ऑनलाइन विद एनिमेटेड एंड बेस्ट क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर डिजाइन बाय द बेस्ट फैकल्टी के साथ जो है इस ऐप को बनाया गया। साइंस एंड लाइब्रेरी भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सेल्फ स्टडी के लिए भी यहाँ पे लाइब्रेरी है, जाके बच्चों का अगर अकेले पढ़ने का मन है तो बच्चे अकेले भी पढ़ सकते हैं। सुपरेटेड इन एकेडमिक्स है, इसको स्किल्स एंड कल्चर्स ऑफ इंडियन वैल्यूज के बारे में क्या बताते हैं आप लोग? टाइम टू टाइम हम लोग अलग अलग लोगों को, जो भी इनसे जुड़े हुए लोग, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारा कल्चर जो है उस कल्चर को कैसे हम लोग सहेज के आगे इसको लेके चले, उन सब चीजों के बारे में भी बच्चों को बीच बीच में ये सब चीज करते हैं। और देख पा रहे हैं लैंग्वेज प्रोफेंसी भी दिखाया जाता है, कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह, ताकि जो बच्चे मॉक टेस्ट में जाए तो किसी तरह का हेजिटेशन वगैरह ना हो। और इन्हीं सब बातों के साथ हम ये कहना चाहते हैं, एक बार जरूर विद्या आश्रम क्लासेस में जो है एडमिशन लेने के लिए आए। क्या प्रोसीजर एडमिशन का? बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है और बहुत कम फी हम लोग रखे हुए हैं। क्लास 6 से ही, जो कि अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। और साथ ही हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है, और जैसे कुछ दूर के बच्चे हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। तो एक पूरी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे को, ऐसे बच्चे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ सुविधा है। हम लोग स्कूल से उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और हमारे रजिस्ट्रेशन के थ्रू बच्चे बोर्ड एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक कंप्लीट जो इन्वायरमेंट है, एक कंप्लीट सिस्टम है, जो कि बच्चे को कहीं इधर उधर किसी चीज की उसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और एक छत के नीचे उसको सारी सुविधाएं हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। तो देख पा रहे हैं सीधा इनका लिखा हुआ है, श्लोक जब विद्या आश्रम है तो विश्वास है, पता नोट कर ले। रिफ्यूजी कॉलोनी, SNS कॉलेज रोड, सहरसा बिहार 852201। फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 8434193193, 8651206693 पे किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इन लोगों ने शिक्षा को व्यापार बनने नहीं दिया है। और ट्रांसपोर्ट के साथ विद सिक्योरिटी के साथ आपको जबरदस्त यहाँ फैसिलिटी मिलती है। सबसे बड़ी बच्चों की चीज होती है, उसके माँ बाप सोचते हैं कि अगर बच्चे मेरे हॉस्टल में है तो सुरक्षित है, यानी उसके लिए क्या यहाँ पे इंतजाम? बिल्कुल, हमारा जो हॉस्टल के लिए बच्चों के लिए हॉस्टल जो हम लोग बना रखे हैं, कैमरा वगैरह? उसमें बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक रूम में 2, और कोई बड़ा रूम है तो उसमें 3 बच्चे के लिए भी बिल्कुल सीट अलॉटेड है। और वो भी सीट जो अलॉट है वो सिंगल बेड बना हुआ है। उस बेड पे बच्चे रहते हैं, और उनका जो खान पान है, हम लोग 4 टाइम बच्चे को ये प्रोवाइड करते हैं। सुबह में नाश्ता हो गया, दिन का खाना हो गया, फिर शाम को नाश्ता हो गया और रात को खाना हो गया। और रात में सोने से पहले वेज नॉन वेज दोनों रहते हैं? चूंकि नॉन वेज तो नहीं है, वेज ही है। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मतलब कि बच्चे जो है कुछ वेजिटेरियन बच्चे होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन बच्चे होते हैं, तो उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसलिए हम लोग मेस जो है अपने हॉस्टल में वो वेजिटेरियन रखे हुए हैं। नॉन वेज उसमें ये नहीं इंक्लूड नहीं। देख पा रहे हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ आपकी बच्चों की सिक्योरिटी के साथ बेस्ट हॉस्टल प्रोवाइड करवाते हैं, जहां पे उनको अच्छी मील मिलती है, खाना के साथ, रहने के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, सिक्योरिटी के साथ एक अच्छा शिक्षा भी मिलता है, ताकि वो अपनी लाइफ में जाके आगे जीवन में जो है कहीं अपने जो मेडिकल हो चाहे इंजीनियर के क्षेत्र में हो, अपने जो मकाम है उसको हासिल कर सके। जिला सहरसा से जसवा की।